नमस्कार। अभियान 40 IAS चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं बीपीएससी 64वीं में सफल रही हमारी छात्र शशि रंजन से। शशि रंजन ने अपने दूसरे प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है। शशि रंजन एक मेहनती स्टूडेंट्स रही है, छात्रा रही है। आज हम जानेंगे कि शशि रंजन ने कैसे तैयारी की, कब तैयारी शुरू की और पूरे क्रम में किस प्रकार से रणनीति रही शशि रंजन की। यह आपके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें अमूमन यह भ्रम रहता है कि बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना काफ़ी कठिन है और हम नहीं कर सकते। ऐसी धारणा रहती है कि हमें वह व्यक्तित्व नहीं है कि हम कर पाएंगे। लेकिन हमारा यह मानना है कि जो भी बच्चे जिनके अंदर एक जुनून है, एक सपना है जीवन में कुछ कर गुजरने की, अगर वह चाहे तो सफल हो सकते हैं। बस उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और कठिन की जरूरत होती है। हम इसी दिशा में हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, रूबरू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि अभियान 40 IAS एक ऐसी संस्थान है जो पूरे देश में जो भी ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वैसे छात्रों की तैयारी कराती है। इसके कई ब्रांचेज हैं, अन्य राज्यों में भी इसके ब्रांचेज खोले जा रहे हैं और प्रत्येक साल यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र उत्तीर्ण होते हैं। इस साल भी 64वीं बीपीएससी में यहाँ से 50+ बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। आइए हम सबसे पहले परिचय कराते हैं। ये शशि रंजन, बहुत बहुत स्वागत आपका शशि रंजन इस कार्यक्रम में। शशि रंजन, हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि आपकी तैयारियों को लेकर के, कि आपने कैसे तैयारी की, इसी सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी आपने कब शुरू की, कब आपने सोचा कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है? सर, सपना तो बचपन से ही था कि मुझे सिविल सर्विस में आना है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हम की तैयारी में लग गए थे। आपका ऑनर्स क्या था? मेरा ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और आपने ऑप्शनल भी? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। यानी पॉलिटिकल साइंस इनका ऑनर्स था, लेकिन LSW से इन्होंने ऑप्शनल का एग्जाम दिया, ऑप्शनल LSW इन्होंने रखा। अच्छा, समय प्रबंधन को लेकर के आपकी क्या रणनीति रही? क्योंकि लड़कियों को तो घर में भी बहुत सारे काम वगैरह देखने होते हैं और ऐसे में तैयारी करना, मुझे लगता है कि कुछ परेशानी हुई होगी। तो समय प्रबंधन आपने कैसे किया? सर, इस बारे में हम बहुत लकी रहे कि घर के लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाई में ही लगाए। कभी घर का काम मुझे करना नहीं पड़ा। लेकिन जो लोग घर के काम करते हैं, लड़कियों को घर का काम करना होता है, तो वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि 4 या 5 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल ले, बाकी समय वो घर के काम करे या फिर कुछ और उन्हें करना है वो काम करे। तो कितना घंटा आप पढ़ाई करती थी? तो 5 से 6 घंटा काफी होता है पढ़ाई करने के लिए। अब ये किसी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको पढ़ाई कर पाता है। छोटे छोटे टारगेट बनाना चाहिए कि आज हमको ये चीज कंप्लीट करना है, बस उस टारगेट को अचीव करते करते पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आपकी तैयारी की रणनीति क्या रही? मतलब सबसे पहले पीटी का तैयारी शुरू किया या फिर पीटी मेंस साथ साथ में तैयारी शुरू किया? तो सबसे पहले तो हम पीटी का तैयारी शुरू किए, क्योंकि अगर आपका पीटी निकल जाता है तो आपको एक अवसर मिल जाता है मेंस लिखने का, और अगर आपका पीटी ही नहीं निकलता है तो फिर मेंस का अगर आप तैयारी भी किए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि पीटी का तैयारी बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहे हैं पीटी के। तो पहले क्योंकि बहुत समय मिलता है, यहाँ पे यूपीएससी की तरह नहीं है कि पीटी का जब रिजल्ट आता है तो 2 या 3 महीना मेंस के लिए मिलता है। यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में ऐसा देखा जाता है कि मेंस के लिए भी 6 महीना, 9 महीना, 1 साल भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो पहले हम स्टूडेंट को यही कहना चाहेंगे कि वो पहले पीटी का तैयारी अच्छे से करे, बेसिक बुक से शुरू करे
और उससे पहले पीटी को कंप्लीट करें, क्योंकि पीटी अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो मेंस के लिए सोच सकते हैं और बहुत टाइम मिलता है, पढ़ाई के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात शशि रंजन ने कही कि यूपीएससी में आप पीटी देते हैं तो पीटी का रिजल्ट होने के बाद भी आपके पास बढ़िया टाइम मिलता है मेंस की तैयारी करने के। तो हम मेंस की तैयारी डायरेक्ट शुरू कर दें, पता चला हमारा पीटी ही नहीं हुआ तो फिर मौका ही नहीं मिल पाता लिखने के लिए। तो ठीक है, हमारा जो पढ़ाई का जो नज़रिया है वह होना चाहिए, अब्रोड विस्तृत होना चाहिए, ताकि आपको मेन से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, लेकिन फोकस पीटी पर होना चाहिए, है ना। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताब आपने पढ़ी? तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबें, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के लिए लाल एंड लाल, भूगोल के लिए महेश वर्मा और लूसेंट का किताब पढ़े थे। और बिहार का एक किताब आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इम्तियाज अहमद हो सकता है, स्पर्धा पब्लिकेशन की बुक आती है, तरह तरह के पब्लिकेशन के बुक बिहार के लिए आते हैं, उसको पढ़ा जा सकता है। और करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता तत्व, विजन आईएएस, दृष्टि के मैगजीन और भी स्पीडी हुआ, समसामयिकी, घटना चक्र आते हैं, ये सब बुक पढ़ना जरूरी है। करेंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और करंट अफेयर से हमें लगता है कि पीटी में तो क्वेश्चन आते ही हैं, मेंस में भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अप्लाइड क्वेश्चन उसका ज़्यादा होता है, इसमें करंट से रिलेटेड होते हैं। तो करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपने क्या क्या किया? कौन कौन से समाचार पत्र पढ़े और कौन सा चैनल या समाचार पत्र देखना पसंद किया? इसके अलावा और क्या रणनीति रही है ओवरऑल? सर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, जनसत्ता, ये सब के एडिटोरियल बहुत अच्छे आते हैं, तो एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, अगर हिंदी मीडियम वाले भी अच्छा इंग्लिश जानते हैं तो इस तरह के एडिटोरियल इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं। प्लस टीवी पे जो भी डिबेट क्वेश्चन वगैरह राज्यसभा टीवी वगैरह पे आते हैं वो सुनना चाहिए। और बहुत सारे आजकल मैगजीन आ गए जिसपे बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आते हैं, जैसे कि हम कहें कि विजन आईएएस हुआ या फिर दृष्टि के भी जो मैगजीन आते हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आते हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। वो हम भी मेंस के तैयारी के दरमियान जो भी जो समसामयिकी के टॉपिक हुआ करते थे हम उसी से तैयारी किया करते थे। कुछ तो यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे आजकल मटेरियल मिल जाते हैं। तो कितना टाइम आप करेंट अफेयर्स के लिए आप देते थे? समाचार पत्रों पर कितना समय देना चाहिए? तो करंट, इस तरह की प्रतियोगिता में करंट अफेयर ही मेन होना चाहिए, क्योंकि आप करंट अफेयर को पॉलिटी के भी सब अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आपको जोड़ने होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी जो आते हैं उसमें भी जोड़ने होते हैं। तो करंट अफेयर पे मैक्सिमम 2 से 3 घंटा तो हर दिन समय देना चाहिए। बिल्कुल, और शशि की बात से हम भी एग्री करते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स जब तक आपके मजबूत नहीं रहेंगे तो आपके जो ट्रेडिशनल पेपर है उसमें भी बढ़िया मार्क्स नहीं होते, क्योंकि पॉलिटी से जुड़ा हुआ या ज्योग्राफी या फिर अन्य विषय हो गए, तो वहाँ भी करेंट अफेयर से आप लिंक करके अगर आप आंसर लिखते हैं या बिल्कुल उसको वर्तमान से जोड़ करके आप लिखते हैं तो मुझे लगता है कि नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या क्या अभ्यास किया मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग? सर, आंसर राइटिंग के लिए जैसे ही पीटी का रिजल्ट आया और जब मेंस की तैयारी में हम जुट गए तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन शुरू में, 1-2-3 क्वेश्चन से घर पे ही प्रैक्टिस करना शुरू किए और धीरे धीरे उसी को क्रम बना लिए। और कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ एग्जाम के समय में, एग्जाम के पहले अगर 2 महीना 3 महीना पहले ऐसा किए कि 3-3 घंटा पे क्वेश्चन को लिखना शुरू किए। तो उसके लिए स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है तो उसका आपने कब से तैयारी शुरू की? स्टैटिक्स या स्टडीज ही सबसे ज़्यादा? भी हम पीटी का जब तैयारी शुरू किए थे, पीटी का रिजल्ट आया उसके बाद स्टैट्स भी हम करना शुरू किए, उसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करना शुरू किए। मार्केट में बहुत सारी बुक आ जाती है जो इस तरह के स्टैट्स के लिए हैं, उनको फॉलो किए। अच्छा, आपका जो ऑनर्स था वो पॉलिटी था, लेकिन आपने एलएसडब्ल्यू ऑफ किया, इसके पीछे क्या वजह थी? कई सारे बच्चे इसको लेकर, ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आप जो हमारे न्यू कमर्स से जो नए बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में तैयारी करने के लिए, तो उसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ऑप्शनल चूज करते समय किन बातों का वो ख्याल रखें?
सर ऑप्शनल तो हम कहेंगे ही कि किसी भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन उनका आर्ट्स का है या साइंस का है, अगर वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल बनाते हैं तो इससे अच्छा बात क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 3 साल सब्जेक्ट को पढ़े हैं, उनके बारे में उसको बहुत गहराई से पता होता है। और क्वेश्चन भी सामान्य रूप से यूनिवर्सिटी टाइप के ही आते हैं, थोड़ा हो सकता है कि वो इनडायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट नहीं रहते, लेकिन उससे ज़्यादा उसका लेवल नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रखे हो और इस तरह से मार्केट में र्यूमर कहें या सच्चाई कहें कि इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं हो पाता है, तो लोग उसको नहीं लेना चाहते, और जो उनको लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको लेना चाहते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख ले, लिस्ट एक बना ले कि क्या क्या सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के इसके क्वेश्चन देख ले, और ये भी देख ले कि अभी ट्रेंड में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोर कर रहा है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें मटेरियल हो, जिसमें उनको मार्गदर्शन अच्छी तरह से मिले, उसको ऑप्ट करना चाहिए। हम भी पहले प्रयास में पॉलिटिकल साइंस ही लिए थे, लेकिन क्योंकि उसमें मुझे मार्क्स कम आए और उस टाइम बहुत लोगों के मुंह से सुनने को हमको ये मिला कि इस सब्जेक्ट में मार्किंग ऐसा ही होता है, तो हमको लगा कि एक नया सब्जेक्ट को ट्राई करके देखते हैं, इसलिए इस बार हम लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा, आपकी राय में अगर हम बात करें कि यूपीएससी की तैयारी या बीपीएससी की तैयारी शुरू की जाती है तो कब ज़्यादा आदर्श स्थिति होता है, कब हमें इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या हमें बीए पहले करना चाहिए उसके बाद शुरू करनी चाहिए, या इंटर पास करने के बाद ही शुरू कर देनी चाहिए? ओवरऑल आप क्या कहेंगे कि एक बच्चे को अपनी परीक्षा की तैयारी या सिविल सेवा की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? मुझे लगता है कि बीए फर्स्ट ईयर से कुछ करेंट अफेयर के मैगजीन्स वगैरह पढ़ने शुरू कर देना चाहिए, अगर वो सब्जेक्ट पे वो कंफर्टेबल है, जो वो ऑनर्स लिए हो या सब्जेक्ट सीजीए का सब्जेक्ट हो, और वो माइंड मेकअप कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट को हमको रखना है आगे चल के, तो उसको अच्छे से कम पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले तो बहुत सारा पोर्शन उनका कंप्लीट हो जाए। अगर उनको टाइम मिलता है बीच में, ग्रेजुएशन के बीच में, कि कभी कभी पढ़ने का मौका मिले, तो लूसेंट वगैरह पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो वो उनको बहुत आगे जाके फायदा करेगा, लगभग उनका आधा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। कोचिंग का इसमें कहाँ तक योगदान होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में? कोचिंग के योगदान को आप क्या मानते हैं, इस रूप में देखते हैं? अगर किसी भी बच्चे को मार्गदर्शन सही मिले तो वो ये हो सकता है कि जो गलतियां लोग कर जाते हैं, अनजाने में कर जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, जिनको अगर पहले दूसरे प्रयास में नहीं हुआ, तीसरा प्रयास, अगर वो सही कोचिंग में जाए तो हो सकता है कि उनको कम कठिनाई का सामना करना पड़े और वो पहले ही प्रयास में निकाल ले, दूसरे प्रयास में ही निकाल ले। इसलिए अगर सही कोचिंग के मार्गदर्शन में रहेंगे तो सफलता के और भी वो नजदीक आ जाएंगे। पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, आप देखते होंगे या तैयारी करते होंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स वगैरह से भी आपके ये रहे होंगे, और आप यहाँ से थे तो आपका भी यहाँ भी आपने देखा और उन जगहों पर भी देखा। तो अभियान 40 आपको किस तरह अलग दिखा? यहाँ जो अन्य कॉमर्शियल कोचिंग है उससे और अभियान 40 से आप किस रूप में तुलना करना चाहेंगे? तो क्या डिफरेंसेज आपको नज़र आता है अभियान 40? तो ये कहना चाहेंगे कि बाकी कोचिंग में अगर आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल बिहेव किया जा रहा है, यहाँ पे उस तरह की बात नहीं है। जो भी टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे एक्सपर्ट की बहुत अच्छा टीम है, जो कि उनका मोटो ही होता है कि बच्चे को निकालना है, ना कि पैसा कमाना है, और बहुत कम पैसे में यहाँ लोग अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी कमजोर तबके के लोग हैं या खासकर लड़कियां हैं जिनको जो उतना सब्र नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च करके अन्य कोचिंग संस्थान में जाएं, तो उनके लिए अच्छा है कि यहाँ से जुड़ के अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें और सफलता पाएं। अच्छा, आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाई, किस तरीके से, और उसका तैयारी कब शुरू किया इंटरव्यू? जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद हम इंटरव्यू के तैयारी में लग गए। उसमें अभियान पोथी के जितने भी मॉक टेस्ट हुए उसमें हर मॉक टेस्ट में हम रहे, प्लस जो भी मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे उसको अच्छे से पढ़ाई किए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उसको पढ़ाई किए, और न्यूज़पेपर का नियमित रूप से पढ़ाई किए। कम से कम 3 न्यूज़पेपर हम हमें हर दिन पढ़ते थे, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। आपका इंटरव्यू किनके बोर्ड में पड़ा था? मेरा
इंटरव्यू अरुण भगत सर के बोर्ड में करा था। क्या क्या प्रश्न आपसे एराइज किए गए? अगर दो चार प्रश्न याद हो तो आप बताएं जो आपको कुछ अलग लगा कि अलग ढंग का कुछ प्रश्न पूछा गया था आपसे। जब हम वहाँ गए तो हमसे सबसे पहले तो हॉबी से पूछा गया क्वेश्चन कि आपका हॉबी क्या है। जब उनको हम बताएं कि फिल्में देखना मेरा हॉबी है, तो उसमें ये अरुण सर पूछे कि बायोपिक फिल्म क्या होता है। तो फिर उसके बारे में हम बताए, फिर वो बोले कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो हम कुछ एग्जाम्पल दिए। एक बोर्ड के मेंबर थे, वो हमसे ये पूछे कि सरकारी योजनाओं का तो सरकारी योजनाएं तो सरकार चला रही है, लेकिन ऐसा होता है कि लोगों तक उसके बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इवन जब इलेक्शन होता है तो लोगों को पता होता है कि ये नेता खड़ा हो रहा है और इसका ये चुनाव चिन्ह है, लेकिन सरकारी योजनाओं के बारे में लोग अवेयर नहीं रहते। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, तो ये सब हमसे थोड़ा अप्लाई टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट मेंबर जो थे वो हमसे ये पूछे कि आपके जीवन का सबसे दुखद पल क्या था, जिससे आपको आप दुख हुए हैं। फिर जब उसका आंसर हम दिए तो उसके बाद वो हमसे ये पूछे कि ऐसा कोई जीवन का पल आया हो जिसको दूसरे को देख के आप दुखी हो गए हो। ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन वो ये भी पूछे कि आपको कब लगा कि हमको बहुत अधिक मोटिवेशन मिला हो। तो मुझसे थोड़ा अलग टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। सब्जेक्ट से या फिर एडिटोरियल से या करंट अफेयर ये सब से हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यानी कि बोर्ड ने पूरा कोऑपरेशन किया आपके साथ, यस सर। पूरा आपका सपोर्ट किया है ना, ये कह सकते हैं आप। तो उसका जो रवैया था बोर्ड का वो काफी बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक सकारात्मक। अंत में आप हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं कि हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे नटसेल? हम यही कहना चाहेंगे कि आप तैयारी करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता तो मिलना ही है। कहा भी जाता है कि सरस्वती किसी का कर्ज नहीं रखती है। आप जितना मेहनत कीजिएगा उससे कहीं ज्यादा भगवान आपको देते हैं। इसलिए अब कठोर परिश्रम करें, हाँ ईमानदारी पूर्वक करें, और हर अवसर को अंतिम अवसर मान के तैयारी करें, और परिवार के नजदीक रहें ताकि आपको मोटिवेशन बना रहे। और ये भी हम कहना चाहेंगे लास्ट में कि ये एक परीक्षा है, जीवन इससे बड़ा है, इसलिए इसको जीवन मरण का भी सवाल नहीं बना है। इसके अगर ये नहीं होता है तो बहुत विकल्प जीवन में मिलेगा, और इससे शायद आप बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो सकारात्मक रूप से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। नहीं होगा तो फिर से तैयारी करें, और अगर वो भी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर ही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी, आप हमारे साथ आई चैनल में। सफल होने के बाद भी आप जुड़ी हुई हैं यहाँ से, अच्छा लगा हमें। नहीं तो आज तो सफल होने के बाद सब बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सर पढ़ाए और क्या किए ना। चलिए, तो दर्शकों को मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अभियान 40 IAS लगातार आपको मोटिवेट करती रही है, लगातार आपका मार्गदर्शन करती रही है। जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे चैनल देखते रहें, और इसी सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जो भी बच्चे इसके बारे में जानते हैं वो, तो कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा होता है कि आप इस चैनल को देखते हैं तो आपको कई सारी जानकारियाँ मिलती है, और हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो सारी बातें लेकर के आएँ जो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलती। यह क्योंकि विद्यार्थी का अपना, जो सफल स्टूडेंट्स हैं उनका अपना निजी अनुभव होता है, और जब वह आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके अंदर एक प्रेरणा आती है कि हम भी BPSC या UPSC में सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारा पूरा चैनल, हमारा पूरा वीडियो देखा, और आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए। आपका प्यार हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।